जय श्री कृष्ण दोस्तों। सच्ची बातें श्याम चंद्र पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुराने जमाने में किसी भी वस्तुओं को खरीदने के लिए किसी भी प्रकार की मुद्राएं जैसे पैसे, रुपए, मोहरे आदि का चलन नहीं था। उस समय लोग अपनी जरूरत की चीजें पाने के लिए अपनी बची हुई चीजें जैसे अनाज, पशु, कपड़े या हाथ से बनी वस्तुएं देकर उसके बदले दूसरी वस्तुएं ले लेते थे। जैसे अनाज देकर उसके बदले दूध, कपड़े या दूसरी वस्तु लेते या देते थे। दोस्तों, छोटे मोटे व्यापार के लिए स्थानीय बाजारों, हाटों और फेरे वालों का उस समय उपयोग होता था। गांवों में साप्ताहिक बाजार लगते थे, जहां आसपास के लोग गांवों में उस बाजार में आते थे, अपनी उपज बेचते या जरूरत का सामान खरीदने के लिए अपनी वस्तुएं देकर उसके बदले दूसरी वस्तुएं खरीदने आते थे। धीरे धीरे समय बदलने लगा। मुद्रा, सिक्के, मोहरे और रुपए का चलन शुरू हुआ। आज उन्हीं पुराने सिक्कों, मोहरे से लेकर कागज की मुद्रा तक का सफर इस वीडियो में दिखाया गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों, जैसा ही अभी आपको बताया गया कि पुराने जमाने में किसी भी तरह की मुद्रा का चलन नहीं था। उस समय किसी भी चीज को खरीदने के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तुएं लेते थे। उसके बाद में धीरे धीरे इस तरह की तांबे की मोहरें यानी सिक्कों का चलन शुरू हुआ। यह तांबे का सिक्का यानी तांबे की मोहर, इसे दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन महमूद खिलजी ने जारी किया सन 1296 से 1316 ईस्वी में। इस सिक्के के ऊपर टकसाल का नाम और तिथि अंकित है। बहुत ही सुंदर डिजाइन इसके ऊपर बनी हुई है। यह बहुत ही रेयर और संग्रहणीय है। यह शुद्ध तांबे का बना हुआ होता है। दोस्तों, यह तांबे का सिक्का यानी यह मोहर सन 1556 से 1625 ईस्वी के में अकबर के शासनकाल में जारी की गई। उस समय इस सिक्कों या मोहरों को दाम या गिन्नी बोला जाता था। इसका चलन 17वीं शताब्दी तक औरंगजेब के शासनकाल तक जारी रही। ये दाम यानी गिन्नी जनता के बीच छोटे मोटे लेन देन और व्यापार के लिए उपयुक्त थी। उस समय दोस्तों, ऐसी 40 मोहरें यानी 40 दाम का 1 रुपया होता था, यानी 40 सिक्कों का 1 रुपया होता था। इसका वजन 21 ग्राम है। इस दाम के ऊपर बहुत ही सुंदर लेखन के साथ साथ सुंदर चित्रकारी भी की गई है। ये 21 ग्राम इसका वजन है। बहुत ही भारी, हैवी है। ये बहुत ही संग्रहणीय और रेयर है। आज इसकी कीमत 800 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक है। दोस्तों, यह सिक्का मुगल साम्राज्य के शाह आलम बहादुर के शासनकाल में जारी किया गया। इसका वजन 3 ग्राम है। ऐसे सिक्के तांबे और चांदी दोनों धातुओं में जारी किए गए थे। ये इसका पिछला भाग। दोस्तों, यह सिक्का 19वीं शताब्दी के सिख साम्राज्य का है। इसे महाराजा रणजीत सिंह व महाराजा शेर सिंह के शासनकाल में जारी किया गया। इसे अमृतसर के टकसाल में डाले गए। इसका वजन 3 ग्राम है। इस पर नानक शाही दोहा अंकित हैं। दोस्तों, यह सिक्का बहुत ही छोटी आकृति का तांबे का बना हुआ है, जिसके ऊपर ये हिंदी भाषा में दिख रहा है म, जी के नीचे पा लिखा हुआ है। इसके पीछे बहुत ही सुंदर डिजाइन डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए, यह प्राचीन सिक्का बहुत ही छोटी आकृति का, संभवतः बड़ौदा या मेवाड़ जैसी किसी भारतीय रियासत का 19वीं शताब्दी का है। दोस्तों, ये सभी चांदी की मोहरें हैं। ये मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान इसे जारी किया गया। ये 18वीं और 19वीं शताब्दी के चांदी की मोहरें यानी चांदी के सिक्के हैं। इसके ऊपर जारी करने का महीना या विशिष्ट प्रतीक अंकित होते थे। इनका वजन 11 ग्राम है। इसके ऊपर सुंदर देखिए ये कलाकारी बनी हुई है, बहुत ही उभरी हुई है। ये बहुत ही उभरा हुआ
ये अंकित है। विशिष्ट प्रतीक चिन्ह और इसे जारी करने की तारीख अंकित है। ये देखिए दोस्तों, उस समय चांदी की मोहरें ऐसी चलती थी, क्या जमाना था। आज के जमाने में तो लोहे के सिक्के, स्टील की धातु के सिक्के चलते हैं। कागज के जो नोट हैं वो भी बहुत ही हल्के कागज के बने होते हैं। और पुराने जमाने में देखिए कितनी सुंदर आकृति के ये मुहरे और कॉइन बने हुए हैं। इसे चांदी की मोहरें कहते थे। इन चांदी की मोहरों की कीमत आज के ज़माने में जो मौजूदा भाव चांदी का है उससे डबल भाव इनकी कीमत है। यदि आज चांदी का भाव 2010 ग्राम का है तो इसकी कीमत 4000 रुपये होगी। यह शुद्ध चांदी का बना हुआ सिक्का यानी मोहरे हैं। इसके ऊपर की कलाकारी देखिए दोस्तों, चित्र की कलाकारी बहुत ही रेयर और संग्रहणीय चांदी की मोहरें हैं। अगर आपके पास हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये सभी 1 रुपये का चौथा भाग यानी 1/4 भाग ये चांदी के सिक्के हैं। इसे ब्रिटिश इंडिया सरकार ने जारी किया था। जब मुगलों का शासन चला गया तब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया और वह सरकार ब्रिटिश इंडिया सरकार कहलाई। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे चांदी के सिक्के जारी किए। इनके ऊपर अंग्रेजी सरकार के चित्र बने हुए होते थे। ये देखिए, ये जॉर्ज 6 किंग एम्पोरियम लिखा हुआ है। ये जॉर्ज 6 की तस्वीर लगी हुई है। 1/4 इंडिया रुपये सन 1942 का, ये भी 1942 का, ये 1944 का और ये 1946, ये इंडिया लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक केंद्रीय रिजर्व बैंक का लोगो टाइगर बना हुआ है। इसे 4 आना बोलते हैं, यानी 1 रुपये का चौथा भाग 4 आना। उस समय एक तोले में 16 आने होते थे, तो उसका चौथा भाग यानी 4 आना 1/4 भाग कहलाता था। ये जॉर्ज 6 की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, यह चांदी का 1 रुपये का सिक्का महारानी विक्टोरिया का है। जब 1876 में ब्रिटिश भारत की महारानी विक्टोरिया ने शपथ ली तब इसे जारी किया गया। इस सिक्के को सन 1877 से 1901 के बीच में डाला गया। मुकुटधारी महारानी विक्टोरिया, इसके पीछे इसे जारी करने वाला सन लिखा हुआ 1900 और 1 रुपये इंडिया। इसके चारों तरफ फूलों की सजावट का आकृति बनी हुई है। इसका वजन 11.664 ग्राम है और इसकी शुद्धता हॉलमार्क का है यानी 91.67। ये ब्रिटिश भारत के 1 रुपये का चांदी का सिक्का है। इसके ऊपर एडवर्ड सप्तम का चित्र बना हुआ है। एडवर्ड सप्तम ये लिखा हुआ है। किंग एम्पोरियम यानी महाराजा। ये सिक्के सन 1903 से 1910 के बीच में जारी किया गया। इसका पिछला भाग, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर ये मुकुट का चिन्ह बना हुआ है। दोनों तरफ फूलों का गुलदस्ता और बीच में 1 रुपीज इंडिया लिखा हुआ है। ये सन 1905 का और ये 1907 का। इसके नीचे ये उर्दू भाषा में 1 रुपी इंडिया लिखा हुआ है। ये सिक्के भी 11.664 ग्राम के हैं और इनकी शुद्धता हॉलमार्क का यानी 91.66 है। एडवर्ड सप्तम के सिक्के बहुत ही रेयर और संग्रहणीय हैं। यह 1 रुपये चांदी का सिक्का जॉर्ज पंचम का है। इसके ऊपर महाराजा जॉर्ज पंचम की छवि आकृति बनी हुई है। बहुत ही सुंदर मुकुटधारी राजा के वेश में बड़ी बड़ी मूछों वाले, ये थोड़े प्रौढ़ अवस्था में हैं। इस सिक्के को सन 1911 से 1936 के बीच में
जारी किया गया। इसका पिछला भाग, इस सिक्के को सन 1915 में जारी किया गया। 1 रुपीज इंडिया लिखा हुआ है। इसके ऊपर बहुत ही सुंदर ये कमल का फूल बना हुआ है और चारों तरफ ये फूल मालाओं का जाल बना हुआ है। ये भी 11.664 ग्राम का है और इसकी शुद्धता हॉलमार्क का यानी 91.66 है। ये देखिए, बहुत ही रेयर और संग्रहणीय। दोस्तों, ये चांदी का 1 रुपये का सिक्का ब्रिटिश भारत का सिक्का है, जिसके ऊपर जॉर्ज 6 का चित्र बना हुआ है। ये बहुत ही युवा अवस्था के महाराजा थे। इस सिक्के को सन 1940 से सन 1944 में जारी किया गया था। इसका पिछला भाग, 1 रुपये इंडिया और सन 1941 लिखा हुआ है, यानी इस सिक्के को सन 1941 में जारी किया गया। इसके ऊपर कमल की आकृति का चित्र, कमल का फूल बना हुआ है और चारों तरफ फूलों का माला सजावट की गई है। बहुत ही रेयर कॉइन है। जॉर्ज 6 महाराजा का, बहुत ही युवा अवस्था के महाराजा थे। दोस्तों, ये ब्रिटिश इंडिया सरकार के चांदी के सिक्के हैं। ये चारों 1/4 यानी क्वार्टर, 1 रुपये का चौथा भाग, इसे चारानी कहते हैं। और ये 1 रुपये का दूसरा भाग यानी आठानी, इसे आठानी का कहते हैं। ये हाफ रुपीज इंडिया, इसे सन 1944 में जारी किया गया था। इन 4 सिक्कों को मिला के 1 रुपये का ऐसे सिक्का बनता था। और ये 8 आने और ये 2 4 आने, ये मिलाकर 1 रुपये यानी 8 आने और 8 आने 16 आने, 16 आने का यह 1 रुपया होता था। ये 4 आने और 4 आने 8 आने, यह 1 8 आने और 2 4 आने मिलकर 1 रुपया बनता था। ये सब ब्रिटिश इंडिया सरकार के चांदी के सिक्के हैं। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया सरकार के ये सभी चांदी के सिक्के हॉलमार्क के बने हुए 91.66 इसकी शुद्धता है। यह चांदी और तांबा दो धातु से मिलकर बना होता था। चांदी की मात्रा 91.66 और बाकी तांबे की मात्रा मिक्स होती थी। चांदी के 25 पैसे, 4 आना, ये 8 आना और ये चांदी के सभी 1 रुपये। बड़ा आश्चर्य होता है कि उस जमाने में चांदी के पैसे चलते थे, जबकि आज के जमाने में लोहा, स्टील और निकल धातु के सिक्के चलते हैं। चांदी की मात्रा बहुत ही इंडिया में चांदी के सिक्के चलते थे। बहुत ही रेयर सिक्के हैं, ये संग्रहणीय हैं। यदि आपके पास ऐसे सिक्के हो तो कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, ये ब्रिटिश इंडिया सरकार के आधा आना और 2 आने का सिक्का है। ये आधा आना और 2 आना का सिक्का ये गोल्डन कलर के पीतल के बने हुए हैं, जैसे कोई सोने का चमक रहा हो। ये आधा आने का सिक्का, इसके बीच में 1/2 और ये अन्ना लिखा हुआ है। इसके चारों कोने में 4 अलग अलग भाषा में आधा आना लिखा हुआ है। इसी तरह इसके बीच में 2 बड़ी आकृति लिखी हुई है और इसके नीचे इंडिया सन 1943 लिखा हुआ है। ये भी 1943 का सिक्का है। ये पीले गोल्डन कलर के सिक्के हैं। इसके पीछे ये जॉर्ज 6 का चित्र बना हुआ है। जॉर्ज 6 महाराजा ने इसे जारी किया था सन 19। दोस्तों, यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के 1 आना और 2 आने का सिक्का है। यह निकल धातु से बना हुआ है। इस 1 आना का सिक्का ये 12 कोण बने हुए हैं। इसके बीच के अंदर एक बड़ी आकृति 1 लिखा हुआ है और ये अन्ना लिखा हुआ है। इसके चारों कोनों में 4 अलग अलग भाषाओं में 1 अन्ना लिखा हुआ है। ये सन 1941 का है। इसके पीछे देखिए, ये जॉर्ज 6 की तस्वीर बनी हुई है। यह 2 आने का सिक्का, इसके बीच में 2 बड़ी आकृति में लिखा हुआ है और चारों कोनों में अलग अलग भाषाओं में 2 आना लिखा हुआ है, 2 अन्ना। इसके पीछे ये जॉर्ज पंचम की तस्वीर लगी हुई है। ये सन 1918 का है।
इसके ऊपर ये कमल का फूल बना हुआ है। ये निकल धातु के बने बहुत ही रेयर और संग्रहणीय कॉइन है। दोस्तों, ये ब्रिटिश इंडिया सरकार के कांस्य धातु से बने छेद वाले सिक्के हैं। इसके ऊपर एक पैसे यानी एक पैसे का ये सिक्के हैं। ये सन 1943 का, ये 1944 का और ये 1945 का। इसके ऊपर शाही मुकुट का चिन्ह बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, एक पैसे और नीचे ये सन लिखा हुआ है। ये हिंदी भाषा में एक पैसा लिखा हुआ है। ये इन सिक्कों की खासियत यह है कि ज्योतिष व वास्तु के अनुसार ऐसे सिक्के समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसे सूर्य और बुध का प्रतीक माना जाता है। बच्चों के गले में बांधने से बच्चों को नजर दोष नहीं होता है। ये धन और पैसों में बढ़ोतरी कराने वाले सिक्के हैं। घर व्यवसाय में ऊर्जा बढ़ाने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इनको छेद वाले कॉइन बोला जाता है। इन सिक्कों के पीछे फूलों की माला का डायग्राम बना हुआ है। यह बहुत ही रेयर और संग्रहणीय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्के हैं। यदि आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो अपने घर में बच्चों के या आपके खुद के गले में भी इसे धागे में बांध सकते हैं। यदि दुकान में पैसों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो दुकान के दरवाजे पर काले धागे में पिरोकर इसे लटका सकते हैं। धन की तिजोरी पर इसे चिपका सकते हैं किसी गोंद से, तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और नज़र दोष भी दूर होता है। बहुत ही रेयर, संग्रहणीय और इम्पोर्टेंट सिक्के हैं। दोस्तों, जब भारत देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिश सरकार चली गई, तब भारत ने ऐसे तांबे के एक पैसे के सिक्के जारी किए। ये एक पैसे का सिक्का इतनी बड़ी आकृति का, जिसके ऊपर एक घोड़ा बना हुआ है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये सिक्के बहुत ही उपयोगी होते हैं। दुकान में रोजगार बढ़ाने के लिए ऐसे सिक्कों को गले में रखा जाता है, या पूजा घर में भी इसे रखने से दुकान में रोजगार बढ़ता है। ब्रिटिश सरकार के समय सिक्कों के पीछे महाराजाओं की तस्वीरें होती थी। जब देश आज़ाद हुआ तब भारत सरकार ने अशोक स्तंभ का चित्र लगाया। सिक्कों के पीछे अशोक स्तंभ के चित्र का चलन शुरू हुआ। ये नीचे स्टार बना हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बहुत ही रेयर और संग्रहणीय सिक्के हैं। पुराने सिक्कों में बहुत ही कलाकारी और जादूगरी थी। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये सिक्के बहुत ही रेयर और संग्रहणीय हैं। ये व्यापार को बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश सरकार का राज था, तब उस समय तांबे की मोहरें, तांबे के सिक्के और चांदी की सिक्के चलते थे। जब भारत देश आज़ाद हुआ तब 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश सरकार चली गई, तब भारत के देश के प्रथम गवर्नर सर बेनेगल रामाराव थे, जो 1949 से 1957 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। उस दौरान सरकार ने रुपयों को दशमलव प्रणाली के तहत रुपये के सबसे छोटे भाग, यानी इस तरह के 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के जारी किए। इस एल्युमिनियम सिक्कों का चलन सन 1994 तक रहा। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जारी ये एल्युमिनियम के सिक्के हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सभी इसको एल्युमिनियम के सिक्के बोलते हैं, जबकि ये एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बने होते हैं। ये दो धातुओं का मिश्रण है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। दोस्तों, ये 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, इन सिक्कों का चलन सन 1957 में शुरू किया गया। इन 1 पैसे, 2 पैसे और 3 पैसों का चलन सन 1980 तक जारी रहा। 80 के बाद में इसका चलन बंद कर दिया गया सरकार ने, जबकि 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसों का चलन सन 1994 तक जारी रहा। दोस्तों, ये 1 पैसे का सिक्का चतुर्भुजा आकृति का है, लेकिन इसके चारों कोने गोल है। ये इसके ऊपर एक बड़ी आकृति लिखा हुआ है और नीचे ये सन लिखा हुआ है। एक तरफ हिंदी में पैसा और एक तरफ अंग्रेजी में पैसा लिखा हुआ है। ये 1965 का, ये 68 का, ये गुणसूत्र का
ये अष्टकोण वाला 2 पैसे का सिक्का बहुत ही सुंदर, 2 की आकृति बड़ी बनी हुई है। ये 3 षटकोण आकृति वाला 3 पैसे का सिक्का, जिसके नीचे सन लिखा हुआ है और ऊपर 3 पैसे लिखे हुए, 3 की बड़ी आकृति बनी हुई है। इन सिक्कों के पीछे अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है। ये देखें दोस्तों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इस 1 पैसे का वजन 728 मिलीग्राम होता है। जो पुराने जमाने में चांदी का 1 रुपया आता था, यानी उसको 1 तोला बोलते थे, उस 1 तोले के अंदर ऐसे 16 पैसे तुलते थे। इसका वजन 1 आनी है। पुराने जमाने में सोनार जाति के लोग इसे सोना चांदी तोलने के लिए, वजन करने के लिए इसको काम में लेते थे। 1 तोला में ऐसे 16 1 पैसा तुलता था और ये 5 पैसे का वजन 2 आनी होता था, यानी ऐसे 8 5 पैसे मिलाकर 1 तोला बनता था। ये 5 पैसे के अलग अलग आकृति के 5 बने हुए 5 पैसे के सिक्के हैं। इसमें छोटा 5 लिखा हुआ है, नीचे 5 पैसे, रुपये का 20वां भाग ये लिखा हुआ है, ये 1 रुपये का 20वां भाग, और नीचे सन लिखा हुआ है, ये 67 का, ये 1968 का, ये 1974 का, ये 1977 का। इसमें छोटी आकृति का 5 और ऊपर अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है। दोस्तों, यह 5 पैसे का सिक्का बहुत ही रेयर और संग्रहणीय है। इस सिक्के के ऊपर ये नारा लिखा हुआ है, बच्चों की मुस्कान राष्ट्र की शान। इस सिक्के को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्के के रूप में डाला गया। ये बच्चों की आकृति बनी हुई है। हैप्पी चाइल्ड नेशनल प्राइड, बहुत ही रेयर और संग्रहणीय कॉइन है। बच्चों की मुस्कान राष्ट्र की शान, यह सन 1979 का है। पुराने सिक्कों में भारत सरकार इसके पीछे कोई न कोई संदेश जरूर देते थे। ये 10 पैसे के सिक्के, ये 12 कोणों वाला, इसके चारों तरफ ये फूलों की आकृति बनी हुई है और ये डॉट नुमा ये बिंदियां बनी हुई हैं। 10 की आकृति बड़ी, नीचे सन लिखा हुआ है, ये सन 1973 का, ये भी 12 कोणों वाला, नीचे 10 और ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है। इसके पीछे देश को संदेश देने वाला नारा लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यह ग्रामीण महिलाओं की प्रगति के उपलक्ष्य में सन 1980 में इसे डाला गया। यह महिलाओं के सशक्तिकरण व उन्नति को दर्शाता है। यह 10 पैसे का सिक्का बहुत ही रेयर और संग्रहणीय है। ये 6 कोणों वाला 10 पैसे का सिक्का सन 1986 का, इसके पीछे अशोक स्तंभ बना हुआ है। ये 20 पैसे के एल्युमिनियम के सिक्के सन 1984 और 1987 का, चारों तरफ बहुत ही अच्छी डिजाइन बनी हुई है और पीछे अशोक स्तंभ बना हुआ है। दोस्तों, ये सभी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बने हुए बहुत ही रेयर और संग्रहणीय सिक्के हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि जिस समय ये एल्युमिनियम के सिक्के चलते थे, उस समय महंगाई का दौर बहुत ही कम था। इस 1 पैसे के अंदर 10 मीठी गोलियां मिलती थी। 2 पैसे के अंदर 2 माचिस की डिबिया आ जाती। इसी 2 पैसे में 2 पोस्ट कार्ड मिलते थे। 5 पैसे के एक सिक्के के बदले में न्यूज़पेपर मिल जाता था। दोस्तों, उस समय पेट्रोल की कीमत केवल 25 पैसे प्रति लीटर थी और सोना 10 ग्राम का केवल 70 रुपये था। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस समय सरकार ने एल्युमिनियम के सिक्के जारी किए, उसी समय इस तरह के निकल धातु से बने सिक्के भी जारी किए। ये 2 पैसे का सिक्का, ये 5 पैसे का, ये 10 पैसे का सिक्का, ये निकल धातु के सिक्के वजन में भारी होते थे, जैसे कोई लोहे के बने हैं इस तरह भारी होते थे। ये 2 धातु से मिलकर बना हुआ होता है, तांबा व निकल, जिससे क्या ये काले नहीं पड़ते हैं। इसका जो कलर है वो ऐसा का ऐसा रहता है, काले नहीं पड़ते हैं। ये सन 1957 से 1971 के बीच में जारी किए गए थे। दोस्तों, ये सभी सिक्के पीतल धातु के बने हुए हैं। जैसा सोना चमकता है उस तरह ये सिक्के भी चमकते हैं। इसको सन 1965 से लेके 1972 तक इन सिक्कों का चलन था।
यह 10 पैसे का सिक्का, ये सन लिखा हुआ 1969, ये 1970, ये 1971। ये रुपये का 10वां भाग ऊपर लिखा हुआ है। ये लहरनुमा आकृति का बना हुआ है, अष्टकोण वाला। यह 20 पैसे का पीतल का सिक्का, कमल की आकृति वाला। आज इनकी कीमत 2000 रुपये तक है। यह बहुत ही रेयर और संगणीय है। इन सिक्कों के पीछे अशोक स्तंभ का चित्र बना हुआ है। यह सिक्का 20 पैसे का, ऊपर अशोक स्तंभ और नीचे 20 लिखा हुआ है। इस सिक्के के पीछे गांधी जी की यह तस्वीर लगी हुई है, महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इस सिक्के को जारी किया गया। इस सिक्के के नीचे ये महात्मा गांधी जी की जन्म और मृत्यु दर का सन दर्शाया गया है। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और 1948 में मृत्यु हुई थी। ये गांधी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया गया 1969 को। 1869 में इनका जन्म हुआ और 1969 में इस सिक्के को जारी किया गया, यानी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इसे जारी किया गया। ये सभी पीतल के सिक्के हैं, सोने जैसे चमकते हैं। इस पीतल के अंदर निकल भी मिक्स है, जिससे यह सिक्का काला नहीं पड़ता है। इसे गलाकर अंगूठे बनाते थे पहले, जो सोने की तरह पीली चमकती थी, काली नहीं पड़ती थी। ये बहुत ही रेयर और संगणीय सिक्के हैं। दोस्तों, ये सभी 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसे चवन्नी भी कहा जाता था। ये ऊपर वाले सभी 25 पैसे के सिक्के निकल धातु के बने हुए हैं। इसे सन 1957 से 1988 तक इसे जारी किया गया, डाला गया। 1988 के बाद में इस निकल धातु के बने सिक्के बंद कर दिए गए और 88 के बाद में ऐसे स्टील वाले 25 पैसों का चलन शुरू हुआ, जो कि सन 2002 तक जारी रहा। 2002 के बाद में आरबीआई ने इन सिक्कों का चलन भी बंद कर दिया गया। ये गेंडे की आकृति वाले सिक्के बहुत रेयर और संगणीय माने जाते हैं। ये अग्रभाग और ये सभी पिछला भाग, ये अलग अलग सन लिखा हुआ है, ऊपर सन लिखा हुआ है। ये निकल धातु के बने सिक्के 25 पैसे के बहुत ही रेयर और संगणीय हैं। ये सन 1963 का बना हुआ है। रुपये का चौथा भाग बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है। चारों तरफ डॉट नुमा गोलाकार आकृति बनी हुई है और नीचे 2 गेहूं की ये डंठल बने हुए हैं। ये गेहूं के डंठल बने हुए। इसमें 25 पैसे की छोटी आकृति है, इसमें 25 बड़ी आकृति में लिखा हुआ है। इसमें रुपये का चौथा भाग लिखा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इसमें केवल पैसे हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इस 25 आकृति के नीचे हिंदी में 25 पैसे लिखा हुआ है। यह सिक्का बहुत ही रेयर और संगणीय है। इसके बाद में ये वाले सिक्के जारी किए गए। 1988 के बाद में ये निकल धातु वाले सिक्के बंद कर दिए गए और 88 के बाद में ऐसे स्टील वाले 25 पैसे के सिक्के जारी किए गए, जो सन 2002 तक इनका चलन था। 2002 के बाद में इनका निर्माण बंद कर दिया सरकार ने। यह बहुत ही रेयर और संगणीय है दोस्तों, यह 50 पैसे के भारतीय सिक्के हैं। इन सिक्कों को अठन्नी बोला जाता था। ये ऊपर वाले दोनों सिक्के निकल मेटल धातु के बने हुए होते हैं। निकल और कॉपर दोनों से मिलकर बनाए जाते थे। ये मेटल के सिक्के कहलाते थे। इन सिक्कों को 1 अप्रैल 1957 से 1988 तक इन सिक्कों को डाला गया। 1988 के बाद में ये मेटल महंगा होने की वजह से फिर 50 पैसे को स्टील के धातु में बनाया गया। ये सभी स्टील के सिक्के बने हुए हैं, 50 पैसे के सिक्के। इनका चलन सन 2011 तक डाला गया। ये स्टील वाले सिक्के 1988 से 2011 तक इनका चलन था। 2011 में बहुत ही छोटी आकृति का यह सिक्का जारी किया गया, ये 50 पैसे का सिक्का। इसके अग्रभाग में ये अशोक स्तंभ और नीचे 50 की बड़ी आकृति बनी हुई है और ये इसका पिछला भाग है, जिस पर ये संसद भवन बना हुआ है और पूर्वी इंडिया का नक्शा बना हुआ है और नीचे ये सन लिखा हुआ है।
ये मेटल धातु के सिक्के में बड़ी आकृति में 50 लिखा हुआ है और ये गांव के डंटल बने हुए हैं। इसके ऊपर ये अशोक स्तंभ और नीचे छोटी आकृति में 50 लिखा हुआ है। भारत, इंडिया और ये पैसे लिखा हुआ है। इसके पीछे देखिए, इसके पीछे एक ताड़ का पेड़ बना हुआ है जिसके नीचे बंगाल का टाइगर खड़ा है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है, प्रतीक चिन्ह है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह है। इसके नीचे ये सन लिखा हुआ है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इसे जारी किया गया। 1935 से 1985 यानी 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इस सिक्के को जारी किया गया। उस समय 50 पैसे का सिक्का आज के 10 रुपये सिक्के के जैसी बड़ी आकृति में बना हुआ था। ये बड़ी आकृति में बने हुए 50 पैसे के सिक्के, इसके बाद में ये छोटी साइज के स्टील वाले बनाए गए और महंगाई बढ़ती गई। उसके बाद में बहुत ही छोटी आकृति के ये 50 पैसे का सिक्का बनाया गया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, धातु में परिवर्तन हुआ और उसकी आकृति, उसकी साइज में भी छोटापन आ गया। बहुत ही रेयर और संगणीय सिक्के हैं दोस्तों।